हरियाणा में निवेश को बढ़ाने के लिए फरीदाबाद में 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया गया है और खुद लेबर कमिश्नर मनीराम शर्मा इस एक्सपो में पहुंचे हैं, विजिट कर रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं तमाम अधिकारी हैं और जिस तरह से हरियाणा में निवेश को लेकर एक पहल की गई है, क्योंकि ये तीसरी बार इसी तरह का एक्सपो लगा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कामगारों की नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, कामगारों पर भी ध्यान रखना डिपार्टमेंट का काम है। और ऐसे में चूंकि खुद पहुंचे हैं सर, एक्सपो को कैसे देख रहे हैं? 3 दिन का ये एक्सपो है, किस तरह से हरियाणा में निवेश से लेकर कामगारों के जो जीवन है वो स्तर उसका बढ़े, उसको लेकर इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में आके हमको ये जानने का मौका मिल रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है, इंडस्ट्री मैन होते हैं, उनको लेबर के रिगार्डिंग, लेबर एक्ट के रिगार्डिंग या लेबर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि वो फैक्ट्री प्लान है, बिल्डिंग प्लान, जैसे कि प्रमोद राणा जी ने मुझे बताया था। तो इस तरह मेरा काम यही होगा, इनसे इंटरेक्शन करना, लेबर डिपार्टमेंट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर करना। इसके साथ ही जो हमारी हरियाणा सरकार की पॉलिसी बनी हुई है इंडस्ट्री को प्रमोशन देने की, ईज फॉर डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, परस्पर म्यूचुअल डिस्कशन करके और मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना और इस तरह से हरियाणा को एक विकसित और राज्य बनाना, इस तरह से हमारा प्रयास है। लेबर वेलफेयर के लिए तमाम तरह की स्कीमें आपके डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं। हम देख रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ लगातार मौजूद हैं। हमारे जो अलग अलग प्रकार के मजदूर, जैसे संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या कि भवन निर्माण के मजदूर हैं, उनके हित के लिए हमारे विभाग के द्वारा कुल 22 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जैसे कि मैनेजमेंट का जो लेबर होता है, यहाँ भी हम आके पूछते हैं कि लेबर का ESI कट रहा है कि नहीं कट रहा, PF कटता है या नहीं कटता। इसी के साथ ही उनको और बीमारी के लिए भी हमारे पास उनके स्वास्थ्य के लिए भी सहायता की योजनाएं होती हैं। उनको साइकिल देना, उनको सिलाई मशीन देना या उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, अलग अलग प्रकार की हमारी स्कीम होती हैं। और इस तरह के इंटरेक्शन से हमको ग्रास रूट पर ले आकर के फीडबैक मिलता है कि हमारी स्कीमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। एक डिपार्टमेंट की तरफ से विस्तार की योजना है कैंटीन को लेकर। फरीदाबाद में हम देख रहे हैं कई जगह इस तरह की कैंटीन कामगारों के लिए खोली गई हैं। क्या योजना है ये और कहाँ तक इसे ले जाया जाएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और हमको टारगेट दिया है कि हम हरियाणा में कुल 100 कैंटीनें खोलें, जहां पर हम गरीब मजदूरों के लिए पौष्टिक और भरपेट खाना केवल 10 रुपये में उपलब्ध कराएं। अभी परसों में पानीपत में तीसरी कैंटीन को उद्घाटन करके आया हूं। यह कैंटीन भी प्रमुख रूप से जो हमारे उद्योगपति होते हैं उन्हीं के सहयोग से चल रही हैं। पानीपत में भी ऐसे कुछ प्रमुख उद्योगपति हैं। यहाँ फरीदाबाद में भी प्रमोद राणा जी के सहयोग से और एक दूसरी कैंटीन जल्दी शुरू होने वाली है। उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि मजदूर को केवल 10 रुपये में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भरपेट खाना और पौष्टिक खाना मिल सके। इसके लिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो टारगेट दिया है, 100 कैंटीन खोलने का लक्ष्य जल्दी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में लेबर कमिश्नर मनीराम शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 100 कैंटीन खोलने का टारगेट दिया गया है और उस पर लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और ऐसे में हरियाणा में निवेश को लेकर भी साफ तौर से कामगारों की रक्षा के साथ साथ में आगे बढ़ता हुआ हरियाणा दिखाई दे रहा है। ये साफ तौर से लेबर कमिश्नर मनीराम शर्मा का कहना है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। Reach the Eastern Corridor Expressway KG 15. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब चलो 8 साल ऐसा करना चाहिए। ये पर्पस जो है ना अपना जो हमारा टोल टैक्स यहाँ से पार करेंगे ना, लेफ्ट साइड में स्टैंडिंग बायोमेड है। मेरे को तो बड़ा सही लगा था। तो एक बात बता, इन फोटो में कौन है? पीछे हो जाओ भाई, थोड़ी पीछे हो जाओ, जूम करके ले लियो भाई, थोड़ी पीछे हो जाओ भाई। फोन ना बेकार आए हैं हमारे यही देखा खाली
Reach the Eastern Corridor Expressway KGP within 15 बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब चलो 8 साल ऐसा करना चाहिए। ये पर्पस जो है ना अपना पर्पस है जो हमारा टोल टैक्स यहाँ से पार करेंगे ना, लेफ्ट साइड में स्टैंडिंग बायोमेड है, मेरे को तो बड़ा सही लगा था। तो एक बात बता, इन फोटो में कौन है? पीछे हो जाओ भाई, थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ, जूम जूम करके ले लियो भाई, थोड़ी पीछे हो जाओ भाई। फोन ना बेकार आए हैं आपके निकलने के लिए। हमारे हमारे ये देखो खाली